बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में। नाज़रीन आज हम बात करेंगे अमेरिका ईरान कशीदगी ने दुनिया को एक ऐसे बावर में फंसा के रख दिया है कि जो कि अब किसी को भी समझ नहीं आ रही। ईरान अमेरिका के दरमियान एक बार कशीदगी जो है फिर ख़तरनाक मोड़ पर आ चुकी है। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमलों के बाद परवाज़ें मुतासर होने की इतलात भी हैं, और इसके अलावा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात और मुआहदे की तरफ आने का पैगाम भी दिया। दूसरी जानिब अमेरिकी सेनेट में ईरान पॉलिसी पर शदीद तनकीद का सामना मार्को रूबियो को, और इसी तरह आलमी सियासत और मैशत दोनों को के मामला जो हैं वो फंस चुके हैं। किस तरह की सूरत हाल जा रही है, इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे कि ख़बरें क्या चल रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ईरान अमेरिका कशीदगी खतरनाक मोड़ पर, खलीज में ड्रोन हमले, परवाज़ें मुतासिर, बड़ा बहरान इस टाइम आ चुका है। खलीजी खित्ता एक बार फिर सियासी कशीदगी का शिकार लपेट में आ चुका है। अमरीकी हमलों के बाद ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाइयों ने सूरत हाल को मज़ीद ख़तरनाक बना दिया है, जबकि कुवैत और बहरीन में एयरपोर्ट्स पर असरात सामने आ रहे हैं। इतलात के मुताबिक कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमलों के बाद परवाज़ें मुतासर हुई हैं। कुछ इलाकों में हंगामी सूरत हाल देखने में आई है, और इसके अलावा इसी दौरान ये भी रिपोर्ट हुआ है कि ईरान की जानिब से मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद खलीजी ममालिक में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। और ये सूरत हाल न सिर्फ एविएशन बल्कि पूरे खित्ते के लिए के अमन के लिए ख़तरे की घंटी बजा रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक वाज़ेह पैगाम देते हुए कहा है कि अब वक्त आ गया है कि दोनों ममालिक किसी न किसी मुआहदे की तरफ बढ़े। बयान ऐसे वक्त में आया जब खित्ते में कशीदगी मुसलसल बढ़ रही है, और अमेरिकी सेनेट में ईरानी पॉलिसी पर शदीद बहस देखने में आई। डेमोक्रेटिक सेनेटर कोरी बुकर ने वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से सख्त सवालात किए। आखिर अमेरिका दोबारा ईरान के साथ डील क्यों चाह रहा है, जबकि माजी में इस मुआहदे को मुस्तरद किया गया था। यह बजट अमेरिकी दाखिली सियासत में भी तकसीम को जाहिर कर रहा है। इधर एक बड़ी खबर के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई भी जो है उनकी तदफीन के हवाले से मशहद में तैयारियां शुरू हो गई हैं, और ये ख्याल किया जा रहा है कि लाखों लोगों की तादाद वहाँ पर मौजूद होगी जब उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी, तदफीन की जाएगी। तो इस पर अब मैं आपको बताता चलूँ कि जो सूरत हाल है, एक तरफ अंदर से सख्त तनकीद का सामना है। मार्को रूबियो से ये पूछा, मैंने आपको ये ख़बर में बताया भी कि सख्त सवालात किए गए कि आप क्यों इतने मरे जा रहे हैं। तो अमेरिका से हुई है मिस कैलकुलेशन। नेतन्याहू काबू में नहीं आ रहा। नेतन्याहू लुबनान पर वैसे ही हमले कर रहा है, और उसी के इशारों पर करते हुए जो हमला किया अमेरिका ने, जवाबन जब ईरान ने हमला किया तो इनका तो कहना है कि हमने रोके हैं हमले, लेकिन मीडिया, सोशल मीडिया पर बिल्कुल वीडियोज़ कुवैत के हवाले से, बहरीन के हवाले से वो आ चुकी हैं। वहाँ तबाही का मंजर पेश हो रहा है, और यही वो सूरत हाल है जिसने इनको बैकफुट में जाने पे मजबूर किया है। लेकिन याद रखें कि ये बार बार कोई शरारत कर रहे हैं। ये ऐसे लग रहा है कि जैसे एक मरतबा जंग मुकम्मल शुरू करके ये फिर पीछे हटेंगे जब इनके बेड़े जो है उनका बेड़ा गर्क करेगा ईरान। इसके अलावा ये मुझे नहीं लगता ऐसे पीछे हटेंगे। अमेरिका का तो जाना कुछ नहीं है, तो खलीजी ममालिक का रहना कुछ नहीं है। तो ये सूरत हाल बन गई है, और आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें वो बढ़ती चली जा रही हैं, और इससे सबसे ज़्यादा नुकसान जो है आलमी दुनिया को होगा, तरक्की पजीर ममालिक को होगा। अब तो तरक्की याफ्ता ममालिक भी इसकी जद में आ रहे हैं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।